दोस्तों अक्सर फ्रेंड्स के जहन में ये सवाल होता है कि कब बुल रन स्टार्ट होगा, कब हमें ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन की मार्केट तेज़ी से ऊपर जाते हुए दिखेगी और कब हम अपना लॉस को भी जो है कवर करेंगे और कब हमें प्रॉफिट होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बिटकॉइन के हाल्विंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा, इससे आपको बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में समझ में भी आएगा और आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर होगी और हमें कन्फर्म होगा कि कब जो है वो बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव यानी कि जो बिग मूव है जो कि हाल्विंग के बाद स्टार्ट होता है वो कब होने वाला है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा बहुत सोच समझ कर, तोल कर, हिस्ट्री के साथ बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च के साथ बताऊंगा। आपको हेल्प भी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो बिटकॉइन हाल्विंग साइकिल होगा, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और हाल्विंग साइकिल के साथ साथ बीटीसी के वीकली टाइम फ्रेम को देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में इस वक्त क्या हो रहा है, बीटीसी के लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है। साथ साथ बिटकॉइन के मंथली रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे। अगस्त में बिटकॉइन की क्या परफॉर्मेंस रही है, बिटकॉइन डोमिनेंस इस वक्त क्या कर रही है, बिटकॉइन डोमिनेंस को हम बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर सकते। साथ साथ डोज कॉइन के बारे में बात करेंगे। डोज कॉइन में एक अच्छी खासी रैली आ सकती है, इसकी क्या वजह है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ से बिटकॉइन की हाल्विंग से। बिटकॉइन की हाल्विंग दोस्तों सिंपल एक ऐसा इवेंट होता है, मैं आपको अगर आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ, जब भी बिटकॉइन की हाल्विंग आती है तो माइनर्स को जो है वो रिवॉर्ड कम मिलते हैं। यानी कि इस वक्त अगर एक माइनर को पर माइन बिटकॉइन अगर 6 बिटकॉइन मिल रहे हैं तो हाल्विंग के बाद 4 बिटकॉइन मिलेंगे। तो जब हाल्विंग के बाद रिवॉर्ड्स हाफ हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेज़ी से मूव करता है हाल्विंग के नेक्स्ट 1 ईयर तक। यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास ऑल टाइम हाई बिटकॉइन के हाल्विंग के चार्ट ओपन है। अभी तक हमें 4 हाल्विंग्स बिटकॉइन में देखने को मिली हैं। फर्स्ट अगर सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें बिटकॉइन हाल्विंग 2012 से, तो 1 नवंबर 2012 को बिटकॉइन की हाल्विंग हुई। उससे पहले 4 मंथ्स तक बिटकॉइन कंसेक्यूटिव साइडवेज मूवमेंट में रहा और कोई ना अपवर्ड मूवमेंट था ना डाउनवर्ड साइडवेज मूवमेंट में था। लेकिन जैसे ही बिटकॉइन की हाल्विंग हुई नवंबर 2012 में, तो स्टीडीली हमें बिटकॉइन जो है वो ऊपर जाता हुआ नजर आया। और बिटकॉइन ने अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो तकरीबन पहले टॉप से जो अपना बॉटम किया 355 डेज का बॉटम किया बेयर मार्केट का। 355 डेज के बाद बिटकॉइन की हाल्विंग हुई और उसके बाद से बिटकॉइन ने ऊपर जाना शुरू हुआ। उसके बाद हाल्विंग के बाद बिटकॉइन ने अपना टॉप लगाया जो कि हमारे पास बनता था $1200 का पहली हाल्विंग के बाद। फिर दोबारा से बेयर मार्केट स्टार्ट हुई, तकरीबन 2 साल की बेयर मार्केट थी। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो बेयर मार्केट 486 डेज की थी। जो पिछली बेयर हाल्विंग थी वो 355 डेज, 335 डेज। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉप के बाद जो बेयर मार्केट थी वो 486 थी। उसके बाद ये 2015 में अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने डबल बॉटम किया हाल्विंग से पहले पहले और 1 जुलाई 2016 को बिटकॉइन की हाल्विंग हुई। और तो ये आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से बिटकॉइन ने अपना दोबारा से एक बुल सीजन स्टार्ट किया जो कि अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड हाल्विंग पे। थर्ड हाल्विंग पे बिटकॉइन ने एग्जैक्टली थर्ड हाल्विंग से पहले जब बिटकॉइन ने टॉप किया तो बेयर मार्केट में ऑलमोस्ट 455 डेज का बॉटम लगा, यानी कि बेयर मार्केट में 455 डेज लगे। उसके बाद 2020 में कोरोना से थोड़े टाइम पहले हमें हाल्विंग देखने को मिली मई में, हाल्विंग कोरोना के बाद, और बिटकॉइन यहाँ से चला गया सीधा $69,000 पे। तो अगर हम टोटल डेज अगर एवरेज काउंट करें तो जो बेयर मार्केट होती है वो तकरीबन जो है वो 400 से लेके 450 डेज की होती है। तो लास्ट पास हिस्ट्री को देखते हुए बेयर मार्केट 460 डेज की रही। तो एवरेज अगर हम देखें तो इस साल भी जो ये जो 2021 और 22 की बेयर मार्केट थी ये भी तकरीबन एवरेज आउट अगर हम करें तो 457 डेज इसमें लगे। और उसके बाद अगर हम फाइनल देखें तो बिटकॉइन ने जो है वो अपना एक बॉटम किया 15,000 का और ऊपर जाना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट हाल्विंग जो है वो 27 अप्रैल 2024 को है। हमारे पास नेक्स्ट अभी भी तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर अभी बाकी है बिटकॉइन की हाल्विंग में। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हमारे पास 2 चार्ट हैं। पहला चार्ट है हमारे पास 2020 का और उसके बाद 2015 का। अगर हम 2015 में देखें तो बिटकॉइन ने बहुत जल्दी अपना डबल टॉप बॉटम किया था, यानी कि बिटकॉइन ने जो बॉटम किया उसके बाद कुछ मंथ्स के बाद बिटकॉइन ने डबल बॉटम किया और फिर दोबारा से हम ऊपर जाना शुरू हो गए। लेकिन 2020 में अगर हम देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन ने एक बॉटम किया, उसके बाद बिटकॉइन ने एक प्री हाल्विंग पम्प किया और फिर हम नेक्स्ट
कंसेक्यूटिव 6 मंथ्स तक डाउन ट्रेंड में रहे और बिटकॉइन ने 2020 का दोबारा से एक डबल बॉटम किया। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये कि जब भी बिटकॉइन हाल्विंग से पहले अपना एक बॉटम करता है तो वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि बिटकॉइन या तो डबल बॉटम के पास आए या फिर एक ऐसा क्रैश लगे जिसमें ज़्यादातर लोगों को लिक्विडेट किया जाए और वो फाइनल क्रैश और उसके बाद बिटकॉइन का रियल बुल रन स्टार्ट हो जाए। तो पास्ट हिस्ट्री में हमें देखने को यही मिला। अगर हम इसको कंपेयर करें नेक्स्ट हाल्विंग से, तो अभी हमारे पास अगर यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा करेक्शन के बाद, जो हमारे लेवल्स हैं 28,000 के बाद, अगर 28,000 से रिकवर होता है बिटकॉइन और वापस से ऊपर जाता है तो फिर जो हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे 35,000 के, यहाँ तक हम जा सकते हैं। और थोड़ी बहुत करेक्शन लेके जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है ये अप्रैल 2024 की है, यहाँ तक कम से कम या तो हम साइडवेज मूवमेंट में रहेंगे, यहाँ हम थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं या फिर ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जो रियल बुल रन स्टार्ट होगा वो अप्रैल 2024 का होगा। और उस बुल रन में जो सबसे खास बात होगी, बिटकॉइन के साथ साथ हमें ऑल्ट कॉइन्स बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम अब चलते हैं सीधा बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम में, तो एक पैरेलल चैनल बना रहा है जो कि बेयरिश फ्लैग होता है। यहाँ पे अगर हम समझें, जो हमारे लिए समझने वाली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो नीचे वाली स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है वो 28,000 के आसपास है। ये जो लाइन है ये किसी भी सूरत बिटकॉइन को नीचे ब्रेक नहीं करनी चाहिए वीकली टाइम फ्रेम में। अगर ये यहाँ से ब्रेक होती है तो फिर हम नीचे के CME गैप फिल करेंगे 25,000 का फर्स्ट, सेकंड हम फिल करेंगे 20,000 का। और अगर बिटकॉइन इसी स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर रहता है, यानी कि ये जो लाइन है इसको टच करता है, नीचे आता है 28,000 के पास जो हमारे बाइंग लेवल्स होंगे, और यहाँ से रिकवर होता है, तो फिर हमारे जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 34 से लेके 35,000 होंगे। लेकिन पहले हमारे लिए ये कंफर्मेशन ज़रूरी है कि क्या बिटकॉइन इसको होल्ड करता है इसी लाइन को, या फिर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है। अगर हम मंथली रिटर्न्स की बात करें दोस्तों, तो अगस्त के मंथ जो है वो बिटकॉइन के लिए कोई खास अच्छा नहीं रहा। 2022 में अगर हम देखें तो -13% डाउन रहा है, 2021 में 13% अप रहा है, 2020 में 2%, 2019 में -4%, 2018 में -9% और 2017 में 65%। तो ओवरऑल अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें बिटकॉइन की मंथली परफॉर्मेंस अगस्त की, तो 50-50 रही है, यानी कि बिटकॉइन ना तो बहुत ज़्यादा पंप हुआ है और ना बहुत ज़्यादा डंप हुआ है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त के मंथ में भी हम तकरीबन 28,000 से लेके 30,000 या 32,000 की रेंज में हम रह सकते हैं आने जो नेक्स्ट अपकमिंग मंथ से। यानी कि इसमें हमें कोई बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्टेड नहीं है। इन केस अगर 13 अक्टूबर को ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव हो जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि ETF अप्रूव होने में भी कम से कम 1 साल लगता है, 240 डेज। तो अगर हम ETF अप्रूव की बात करें तो नेक्स्ट अप्रैल यानी कि हाल्विंग के करीब करीब चांसेस हैं कि जितनी भी कंपनीज ने ETF स्पॉट अप्लाई किए हैं बिटकॉइन के वो अप्रूव होंगे और उसके बाद से ही एक बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा। तो एवरेज आउट अगर हम कैलकुलेट करें अगस्त की, तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ना पंप हुआ है ना डंप हुआ है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस नेक्स्ट मंथ भी जो है वो 28,000 से लेकर 30,000 या 32,000 की रेंज में रह सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम फाइनल अपने टॉपिक के बारे में, जो कि है इलॉन मस्क ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि समथिंग स्पेशल कमिंग सून, यानी कि इनका लोगो भी चेंज हो गया है। अगर हम ट्विटर का लोगो देखें तो ये भी चेंज हो गया, ट्विटर पे काफ़ी अपग्रेडेशन हो रही है और ट्विटर के ऊपर इन्होंने एक हिंट दी है जो को हमें डोज कॉइन को पंप करा सकती है। तो डोज कॉइन के ऊपर आपने नज़र रखनी है। अगस्त का बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन है, 8 सेंट्स पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप BTC थोड़ा सा नीचे आता है 28,000 के पास, तो हमें जो पहली सपोर्ट मिलेगी डोज कॉइन की वो तकरीबन 0.75 के पास मिलेगी, 0.075। तो आप इसकी छोटी सी एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि अगर इलॉन मस्क की कोई भी ट्वीट आती है रिलेटेड डोज कॉइन एंड ट्विटर पेमेंट, क्योंकि उन्होंने अपनी लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था कि हम ट्विटर को एज अ डोज कॉइन पेमेंट यूज़ करवा सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो डोज कॉइन में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। अगस्त के मंथ में डोज कॉइन पंप हो सकता है, 0.75 पे पहली ट्रेड आप ओपन कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी नीचे आता है तो सेकंड ट्रेड जो हमारी होगी 4 आवर के टाइम फ्रेम में वो होगी तकरीबन 0.67 और थर्ड होगी 0.63। तो 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर BTC नीचे आता है तो पहली एंट्री 0.75, दूसरी एंट्री हमारे पास 0.67 और तीसरी 0.63। 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर लें और एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में कोई भी अगर गुड न्यूज़ मिलती है इलॉन मस्क की तरफ से डोज कॉइन और ट्विटर के लिए, तो डोज कॉइन में हमें कम से कम भी 50% तक हमें पंप होता हुआ दिख सकता है। तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। यहाँ पे अगर हम आज की प्राइस देखें तो 8 सेंट है और तकरीबन 3% इंक्रीज़ है। फिलहाल अभी हमें इतना कोई इंक्रीज़ नज़र नहीं आया, लेकिन अगर जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है तो डोज कॉइन आपको सीधा 12 सेंट पे नज़र आएगा, यानी कि 0.12 तक जाता हुआ दिख सकता है।
तो उसके ऊपर नज़र रखिएगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।